Assalamu alaikum sir. My name is Ifra Ashraf, roll number 5094, class MSc Chemistry, subject paper 4 Organometallics. Assignment topic is delocalized hydrocarbon system, alkene, olefin, alide and butadiene. What is delocalization? Delocalization तब होती है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने रिस्पेक्टिव शेल में स्टे नहीं करते, इसकी बजाय ये अपने कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के वैलेंस शेल के इर्द गिर्द फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। इसको हम डिलोकलाइजेशन कहते हैं। अल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल। इसका जो जनरल फार्मूला है CnA2n, N is equal to 2, 3, 4 and so on and respectively. Delocalization in alkene, इसमें जो मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनता है वो फिक्स नहीं होता और इसमें रेजोनेंस होती है और डिलोकलाइजेशन की वजह से ये मोर स्टेबल होता है। अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं, ये अल्कीन का एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इसमें डिलोकलाइजेशन होती है। अगर हम इस देखें, जो हर कार्बन है वो अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हमें पता है जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसमें 1s एंड 2p मिलकर 3sp2 बनाते हैं। 1s इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाता है। अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं, इसमें p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। जितना p ऑर्बिटल इस कार्बन और इस कार्बन का ओवरलैप कर रहा है, इतना ही इस कार्बन के p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, उतना ही इस कार्बन का p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो डबल बॉन्ड है इस p और इस p ऑर्बिटल की वजह से बना है, लेकिन जो क्योंकि इसमें सिग्मा और मीन्स के इसमें C और C सिंगल बॉन्ड भी उतना ही ओवरलैप कर रहा है जितना इस कार्बन का p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन की वजह से बना है या फिर इस कार्बन की वजह से बना है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड अकर होता है क्योंकि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है और इस वजह से हम कह सकते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड होने की वजह से इसमें रेजोनेंस होती है और इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये मोर स्टेबल होता है। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं दे आर प्लेइंग टू रोल टूवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। डीलोकलाइजेशन गोइंग टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब डीलोकलाइजेशन होती है ये अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ कर देते हैं। एनर्जी डिक्रीज़ होने की वजह से मॉलिक्यूल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हमें पता है जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, जितनी कम एनर्जी होगी उतना मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होगा। जिस वजह से हम कह सकते हैं स्पेसिफिकली शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड और इसमें इलेक्ट्रॉन की शफलिंग होती है। इलेक्ट्रॉन के शफलिंग होने की वजह से इसमें बॉन्ड को कैच करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन शफल होते रहते हैं और जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है मॉलिक्यूल भी उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। और हम देखें इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आल कार्बन पर स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से
पूरे मालिक्यूल्स जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मालिक्यूल के न्यूक्लाई के इर्द गिर्द घूमता है। इस वजह से हम कह सकते हैं इसमें डिलोकलाइजेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ओलिफिन्स। वाई अल्कीन आर कॉल्ड ओलिफिन्स। अल्कीन को हम ओलिफिन क्यों कहते हैं? अल्कीन आर आल्सो नोन हैज ओलिफिन्स जस्ट लाइक अल्कीन आर पैराफिन। ये एक ग्रीक वर्ड है। इसमें अगर ओलियम मीन ऑयल एंड फिन मीन फॉर्मिंग, इट मीन ऑयल फॉर्मिंग। इस वजह से हम इसे ओलिफिन कहते हैं। It is the first member of ethene was found to form an oily liquid reaction with chlorine। अगर हम इसकी टाइप्स को देखें तो अल्फैटिक ओलिफिन्स है और अरोमैटिक ओलिफिन्स हैं। अल्फैटिक ओलिफिन्स क्या होते हैं? These compounds they does not precipitate in the resonance. It can be further in the resonance divide in the resonance structure cyclic and acyclic। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो रही, क्योंकि हमें पता है अल्फैटिक ओलिफिन्स है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर हम अरोमैटिक ओलिफिन को देखें तो जो अरोमैटिक ओलिफिन है ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होने की वजह से ये अल्टरनेट मैनर में डबल बॉन्ड होने की वजह से इसकी जो अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट मैनर में होती है और इस वजह से ये रेजोनेंस शो करता है। इस वजह से हम कह सकते हैं इसमें डिलोकलाइजेशन भी होती है। जो अरोमैटिक ओलिफिन्स है वो मोर स्टेबल होता है देन अल्फैटिक हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि जो अल्फैटिक हाइड्रोकार्बन है इसमें ये चेन फॉर्म में पाया जाता है। जो अल्फैटिक हाइड्रोकार्बन है ये चेन फॉर्म में पाया जाता है और जो अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन है वो रिंग फॉर्म में पाया जाता है। इस वजह से जो अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन है वो मोर स्टेबल होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस होती है। जो अल्फैटिक हाइड्रोकार्बन है इसमें रेजोनेंस नहीं होती क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये इसकी डायग्राम है। अगर हम ये इसकी डायग्राम है, ये रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें अलाइल। अगर हम अलाइल के स्ट्रक्चर देखते हैं, अलाइल कार्बन इसमें डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना इसे हम लैलिक पोजीशन कहते हैं और इस पोजीशन पे आगे बॉन्ड अटैच होता है। वो क्लोरीन भी हो सकता है, वो OH भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। जब अलैलिक पोजीशन पर कोई भी आगे एटम अटैच होगा, क्लोरीन अटैच होगा तो इसे हम अलैलिक क्लोराइड कहेंगे। अगर यहाँ पे OH अटैच होगा इसे हम अलाइल अल्कोहल कहेंगे। अगर हम इसे देखें इसमें क्लोरीन अटैच है, इस वजह से हम इसे अलैलिक क्लोराइड कहते हैं। अगर इस पॉइंट पर OH अटैच होता इसे हम अलैलिक अल्कोहल कह सकते थे। इसके आगे 2 पॉइंट्स है, एक है अलाइल रेडिकल और दूसरा पॉइंट है अलाइल काटाइन। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान टू लोन पेयर है।
जब इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे और ये इस जब हम इसकी यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे और इस कार्बन पर रेडिकल आ जाएगा और ये जो रेडिकल है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि हमें पता है जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच होता है तब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें भी p ऑर्बिटल, इसमें भी p ऑर्बिटल, इसमें भी p ऑर्बिटल है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड अटैच नहीं है, लेकिन इससे ये फिर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्यों इसमें रेडिकल होने की वजह से ये डीलोकलाइजेशन शो करेगा। इसमें रेजोनेंस भी होगी, और रेजोनेंस ड्यू टू शिफ्टिंग रेजोनेंस क्यों होगी? रेजोनेंस ड्यू टू शिफ्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ये जो रेडिकल है ये अपना फ्रीली मूव करेगा, इस वजह से इसमें रेजोनेंस होती है। अगर हम अलाइल कटाइन को देखें तो अलाइल कटाइन इसमें इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये जो बॉन्ड है ये इसमें लेकिन यहाँ पे इसमें तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसमें ये रेडिकल था, इसमें नहीं है, इसलिए इसे हम लाइल कटाइन कहेंगे। अगर हम डीलोकलाइजेशन इन ब्यूटाडीन में देखें ना, ये 1,3 ब्यूटाडीन मॉलिक्यूल है। अगर डीलोकलाइजेशन हम इसमें देखें, ये जो डबल बॉन्ड है ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, और ये जो डबल बॉन्ड है अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और इस पर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। हम नेक्स्ट पॉइंट में देखें, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये अपनी वैलेंसी को फुलफिल कर लेगा, ये अपनी वैलेंसी को ये कार्बन अपनी वैलेंसी को फुलफिल कर लेगा, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी के होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा। अगर हम इसको देखें, ये जो डबल बॉन्ड है अपना जस्ट लाइक अपर रिएक्शन, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ये डबल बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी हो जाएगी, इस पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, और इधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको हम देखें, इस पर जो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे फिर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी हो जाएगी, इस वजह से ये अपना ये इधर मूव कर जाएगा इस पर, क्योंकि इस कार्बन पे पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, इस वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी थी वो फुलफिल हो जाएगी। इस तरह सेम स्ट्रक्चर बन जाएगी, जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर,
ये एक ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर। इसमें रेजोनेंस होने की वजह से ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। और इसमें मोर स्टेबल है क्योंकि हमने पहले भी ये कहा है, जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगी उतना ही मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। हम ये कह सकते हैं 1,3 ब्यूटाडीन में रेजोनेंस भी होती है, डिलोकलाइजेशन भी होती है, और इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल है 1,3 ब्यूटाडाइन मोर स्टेबल मॉलिक्यूल है। थैंक यू सर।